हमारे इस चैनल और इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। इस वीडियो में श्री राम और रामायण के उस कालखंड से जानेंगे कि कैसे एक वनवासी, एक साधारण इंसान जिसके पास कुछ लीडरशिप के स्किल आ जाने से कैसे वो कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी कार्यों में बहुत आसानी से सफलता पा लेता है। हमारे धर्म ग्रंथों से हमारे भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के साधारण लोग असाधारण काम करके बहुत सफल हुए हैं। जैसे हम दुनिया को परमाणु बम देने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वार्नर हाइजेनबर्ग, निकोलस टेस्ला, या फिर हमारे एप्पल और फेसबुक के ऑनर कौन, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। जिस समय पे माता जानकी का किडनैप हुआ उस समय पे श्री राम का जो प्रेजेंट कंडीशन था वो एक वनवासी, एक साधारण इंसान का था और उनके सामने एक गोल, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी रावण जितना बड़ी। अगर आपकी भी प्रेजेंट कंडीशन एक वनवासी राम से मिलता जुलता है और अगर आपके पास न पावर है, न पैसा है, न नॉलेज है और आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा है रावण जैसा, तो श्री राम का ये सक्सेस का मंत्र आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ये सक्सेस का मंत्र है CMW। CMW में C फॉर कम्युनिकेशन स्किल, M फॉर मैनेजरियल स्किल एंड W फॉर विजडम स्किल। श्री राम के पास 16 तरह के गुण थे, उसमें से 3 ये ऐसे गुण जिसके दम पर एक वनवासी राम ने एक पावरफुल, एक महाशक्तिशाली रावण को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये CMW नहीं है। जैसे गाड़ियों का दिग्गज BMW, वैसे सफलता का सूत्र CMW का एक एक पॉइंट आपके लिए मड़ी साबित होने वाले हैं और CM के अलावा जो W है, विजडम स्किल, वो तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। CMW का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जो CMW का लास्ट पॉइंट W है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल जीवन में एक बेहतर चेंज आ जाने वाली है। CMW का पहला इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो जैसे अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, वैसे ही आपको अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और श्री राम ने इसी कम्युनिकेशन स्किल के दम पे बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक पावरफुल टीम बनाया। CMW के हर स्किल में एक एक फार्मूला है। कम्युनिकेशन स्किल का जो फार्मूला है वो है रफ का। रफ का मतलब ये नहीं जो हम लोग करते हैं मीटिंग में सिर्फ बोलना बोलना बोलना, नो। जो फार्मूला है वो है रिसर्च एंड फैन का, R&F यूज कैसे करें? तो जिससे भी आपको मिलना है, जिससे भी आपको बातचीत करना है, उसके पहले रिसर्च करें उसके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, उसके सुख दुख के बारे में। रफ R&F का जो दूसरा है वर्ड वो है फैन का। फैन, हमें जब भी किसी से मिलने जाना है तो एज अ फैन, एज अ प्रशंसक बन के बैठना है उसके सामने। तो प्रशंसक होता क्या है? हम अगर किसी सेलिब्रिटी, किसी रोल मॉडल के प्रशंसक होते हैं तो उसके सुख से सुखी होते हैं, उसके अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं। श्री राम के कम्युनिकेशन स्किल और मीटिंग के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल, श्री राम डायरेक्ट सुग्रीव जी से मिलने नहीं पहुंच गए, पहले रिसर्च किया। रिसर्च कैसे किया? पहले माता सबरी से जाकर मिले, सुग्रीव के बारे में वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाला, कुछ रिसर्च किया। फिर हनुमान जी के पास गए, वहां से कुछ रिसर्च किया, कुछ इंफॉर्मेशन निकाला, तब वो सुग्रीव जी से मिलने पहुंचे। अब यहां समझिए रिसर्च के सुख दुख वाले कंटेंट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाया जा रहा है। श्री राम सुग्रीव जी को महाराज कह के संबोधित किया। वो उस समय महाराज नहीं थे, उनके भाई ने उनकी पत्नी और उनके राज्य से बहुत पहले उनको भगा दिया था और जंगल में वो 2-4 लोगों के साथ रहते थे। श्री राम ने सुग्रीव जी को बोला कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपसे बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में उस चीज को उतारा भी है। श्री राम ने सुग्रीव जी से बोला कि आपकी भी धर्मपत्नी का किडनैप हुआ है, आपका भी राज्य कुछ आपसे छीन लिया गया है, मैं आपका मदद करना चाहता हूँ और सेम हाल मेरा भी है, मेरी भी धर्मपत्नी को किडनैप किया गया है और आपसे भी मैं मदद चाहता हूँ। अब यहाँ R&F का जादू देखिए। श्री राम जो कि सुग्रीव जी के फैन बनकर गए थे और मीटिंग खत्म होते होते सुग्रीव जी श्री राम के फैन बन गए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल कनेक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। CMW का मिडल वर्ड और
पावरफुल पॉइंट, मैनेजरियल स्किल। आज से पहले आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहे, लेकिन आज उसमें से बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, और जो हैं उसमें से ज़्यादातर लोग आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हैं। अगर आप अपने मैनेजमेंट और अब मैन पावर के वजह से खुद के आंसू खुद ही पी रहे हैं, तो श्रीराम से समझा हुआ मैनेजरियल स्किल का ये प्रेम का फॉर्मूला आपके मैन पावर को कई गुना प्रॉफिटेबल बना देगा। प्रेम में इतनी पावर है कि जानवर इंसान से लेकर भगवान तक एक मजबूत कनेक्शन बनाया जा सकता है। इसी प्रेम के पावर ने एक वनवासी राम ने जीरो से उठकर 8 अक्षौहिणी सेना बनाई। एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 सैनिक होते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 सैनिक, तो 8 अक्षौहिणी सेना में कितने हुए? इतने विशाल मैन पावर की टीम में एक सिंगल रेजिग्नेशन नहीं हुआ, एक सिंगल सैनिक उनको छोड़ के नहीं गए। बाली के पुत्र अंगद और लोगों में थोड़ा बहुत मनमुटाव था, लेकिन छोड़ के एक सिंगल लोग नहीं गया, मतलब जीरो रेजिग्नेशन। अपने मैनेजमेंट और मैन पावर को और पावरफुल बनाने के लिए प्रेम के फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से खोल कर समझते हैं। प्रेम का पहला वर्ड है पी फॉर प्रॉफिट। आपके साथ जो लोग भी जुड़े हैं उनका पहला जो मकसद है वो प्रॉफिट की होती है। जब आपके घर वालों को आपसे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है तो ये लोग तो बाहर वाले हैं। प्रॉफिट इमोशनल होगा या फाइनेंशियल, और ये प्रॉफिट समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए। प्रेम का दूसरा वर्ड है आर फॉर रिलेशन। अगर आपके और आपके साथ में काम करने वाले लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो तथाकथित बॉस और एम्प्लॉय वाला है, तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। इस तथाकथित बॉस और एम्प्लॉय वाले रिलेशन से उठकर एक अपने और अपने साथियों के बीच मेंटर मेंटी, गुरु शिष्य, भाई बहन, दोस्त का रिलेशन डेवलप कीजिए, जिसमें आपका साथी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को खुलकर आपके साथ शेयर कर सके और उसका आप सॉल्यूशन दे सकें। प्रेम का तीसरा वर्ड है ई फॉर एम्पावरमेंट। एज अ लीडर आपका ये कर्तव्य है कि जो भी नॉलेज, पावर, पैसा आपके साथी के पास आज के दिन है वो अगले साल इससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके अगले साल उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये रैपिड ग्रोथ होते रहना चाहिए, तभी आपके साथ ये एम्प्लॉय लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा और अपना 100% देता रहेगा। प्रेम का लास्ट वर्ड एम फॉर मोटिवेशन। आपके साथी हर मंथ, यहाँ तक वीकली, डेली, दिन में कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये लीडर आपका काम है कि उनको मोटिवेट करना और मोटिवेट रखना। आपके मोटिवेशन के कंटेंट में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि एक मुर्दा भी आपका मोटिवेशन सुन के जिंदा हो जाए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये प्रेम और प्रेम के कंसेप्ट प्रोवाइड कराने से एम्प्लॉय काम कर लेंगे, हमारे स्टाफ, हमारे साथी काम कर लेंगे? हमारे यहाँ तो ऐसे साथी हैं जिनको प्रेशर न दो तो काम कंप्लीट करना तो दूर, वो स्टार्ट तक न करें। ये वर्क प्रेशर देना, डांटना, फटकारना एक लीडर का काम नहीं है। श्री राम के टीम में भी ये सब होता था, लेकिन इसको उनके मैनेजर, उनके भाई लक्ष्मण जी किया करते थे। और इस कंसेप्ट को तो भगवान परशुराम माता सीता के स्वयंवर में सबके सामने समझा दिया था। अब वीडियो देख लीजिए। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। CMW का लास्ट वर्ड W फॉर विजडम स्किल, मतलब समझदारी। श्री राम और समझदारी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक छोटी सी स्टोरी जिसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। जंगल का राक्षस दानव गंधर्व ने सबसे पहले बताया था राम को कि माता सीता का जो किडनैपर है वो रावण है, और राम के बारे में उसने पूरा बताई भी थी कि कितना शक्तिशाली है, कितना ज्ञानी है। और यहाँ राम की समझदारी देखिए कि प्रॉब्लम आते ही कैसे वो एक टास्क की तरह लक्ष्मण को बताने लगे कि रावण और लंका पे सफलता पाने के लिए इतनी पावर, पैसा, सेना, साम्राज्य चाहिए। इसी समझदारी के दम पे सिर्फ 2 साल में कुछ नहीं से सब कुछ हासिल करके लंका पर सफलता प्राप्त कर लिया। और हमारे पास हमेशा नॉलेज, पावर, पैसा की कमी ही रहती है और काम नहीं स्टार्ट करते हैं। आपको ये नॉलेज, पावर, पैसा वाले प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और
फेल्योर से बचाएगा भी और सक्सेस तक पहुंचाएगा भी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिस श्री राम ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अपने समझदारी के बल पर सब कुछ हासिल करके और बड़ी से बड़ी गोल अचीव कर सकता है, उसी के देश में IBM और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों के रिपोर्ट के अनुसार 90% बिजनेस शुरू के 5 साल में ही बंद हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपने सक्सेस गोल को या सक्सेस गोल से ज्यादा अचीव कर पाते हैं। गोल अचीव करने के लिए श्री राम से 2 पॉइंट सीखने को मिलती है। गेट सक्सेस, गो फेल्योर। गेट सक्सेस, गो फेल्योर। सक्सेस के लिए तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन फेल्योर के लिए कोई काम ही नहीं करते हैं। फेल्योर आते जाता है और हम लोग सक्सेस के लिए काम करते जाते हैं। अब गेट सक्सेस वाले पॉइंट में तो हम लोगों ने जाना ही कि श्री राम कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग करते थे। अब जब इतने लोग फेल हो रहे हैं तो गो फेल्योर जानना बहुत जरूरी है और उसको अप्लाई करना जरूरी है। फेल्योर से बचने के लिए श्री राम ने 2 काम कराया। पहला मार्केट रिसर्च और दूसरा टैलेंट पोचिंग। अब श्री राम ने जो भी पावर, पैसा, सेना, साम्राज्य इकट्ठा किया था अपने समझदारी से, वो कब, कैसे, कहां, कितना यूज करनी है, ये श्री राम के लिए जानना बहुत जरूरी था। इसके लिए हनुमान जी को लंका भेजा। हनुमान जी ने पूरे 1 महीना तक लंका का रिसर्च किया और हनुमान जी के रिपोर्ट के अनुसार श्री राम ने यह तय किया कि हमारे पास जो भी नॉलेज, पावर, पैसा, सेना, साम्राज्य है उसको कहां कितना खर्च करना है, कहां नहीं करना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो टैलेंट पोचिंग का। टैलेंट पोचिंग क्या है? तो टैलेंट पोचिंग में कंपटीटर साइड के जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉय होते हैं, टैलेंटेड लीडर होते हैं, उनको अपने टीम में शामिल किया जाता है कि आने वाली जो प्रॉब्लम है उसका पहले ही से हमें पता रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो कोई बढ़िया रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय आपके टीम में शामिल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है ट्रांसपोर्ट के, टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है टेक्नोलॉजी के, तो इसे ही टैलेंट पोचिंग कहते हैं। और श्री राम के टीम में जो टैलेंट पोचिंग हुआ था वो विभीषण को हुआ था। और विभीषण का रोल तो आपको पता ही है कि लास्ट टाइम पे युद्ध का माहौल कैसे चेंज कर दिया था और श्री राम को 100% सक्सेस मिला था। 100% सक्सेस मतलब विदाउट एनी सिंगल डेथ। एक वनवासी राम से ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज, पावर, पैसा, हार्ड वर्क चाहे जितना हो, सफलता इससे नहीं मिलती। अगर इससे सफलता मिलनी होती तो विजेता रावण होता। ग्रेटर द विजडम, ग्रेटर द सक्सेस। समझदारी की जड़ जितनी गहरी होगी, सफलता का पेड़ उतना ही बड़ा होगा। जल्दी एक और पावरफुल वीडियो आ रही है आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हमारे ग्रंथ और श्री राम से सीखकर हम बहुत बड़ी बड़ी सफलता पा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और लास्ट में इस वीडियो को देखने और इस वीडियो को और भी खास बनाने के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद।